अंकल, जैसी वॉच आपने युवान को दी है, आप वैसे ही वॉच हमें भी दीजिए ना। ये वॉच बहुत अच्छी है। ओके, मैं मार्केट में चेक कर लूंगा। वेलकम 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 एवरीवन। दादी जी, ये आपके लिए। कोट की पॉकेट में है। बोलो। ये युवराज चाचू को देना। हाँ, चुपके से जाओ। सुहानी, आने के लिए शुक्रिया। बहुत खुशी हुई कि तुम आए। प्रतिमा जी, वैसे संभव ने तैयारी बहुत अच्छी की है ना? हाँ लता जी। कोट की पॉकेट में? किसकी कोट की पॉकेट में क्या है? हे भगवान, हमें पता था इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। युवराज, तुम इस बात को समझो युवराज, हम कुछ नहीं कर सकते। युवान के हाथ में वो घड़ी देखकर पल पल मर रहे हैं। जब तक संभव हो रिमोट हमें नहीं दे देता या फिर वो घड़ी नहीं उतार देता। हमारी बात समझो युवराज। युवराज, तुम सुन रहे हो ना? तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? युवराज, जब हमारा हौसला टूटने लगा था तब तुमने हमारा साथ दिया। अब तुम अपनी हिम्मत टूटने मत दो ना। तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज हमारी बात समझो।
युवराज, हमें दादी बुला रही है, हमें जाना होगा। तुम्हें पता है ना वो हमसे कितनी नाराज है। उन्हें पता चल गया था कि विसर्जन में हम और तुम झगड़े का नाटक कर रहे थे। पता नहीं अब उन्हें क्या बात करनी है। तब से चल रहा है ये सब। युवराज, युवान के पास उसके पापा हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर कमी पूरी करते हैं, इसलिए वो ये सब नहीं लेगा। कहना क्या चाहती हो सुहानी? युवान पर मेरा भी उतना ही हक है। मुझे उससे जो देना है मैं दे सकता हूँ। युवराज, तुम उस पर हक नहीं जता रहे हो, तुम संभव को नीचा दिखा रहे हो। रुको सुहानी, क्या कर रही हो? सब हमने गलती की है ना, तो हमें सजा तो मिलनी चाहिए, और तुम भी तो यही चाहते हो ना हमेशा से। सुहानी, मैं तुम्हें सजा देता हूं तुम्हारी जिद की वजह से, और आज मैं देख रहा हूं कि तुम थोड़ा तो सुधर रही हो। इतने दिनों से ये दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। युवराज सुहानी को हिम्मत दे रहा है, तभी तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो मुझे उल्लू बना सके। अब आएगा इस खेल में असली मजा। सुहानी, कहाँ थी तुम? रेक्स कुछ पूछ रही है, जवाब दो। दादी, हम बाहर थे, आपको कुछ काम था? हमें तुमसे हमेशा एक ही काम था, पर वो तुमने कभी पूरा नहीं किया। दादी, आप क्या कह रही हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया। तुम तो इतनी समझदार हो, इतनी सी बात नहीं समझी। हम तो सालों से कह रहे हैं कि तुम हमारे परिवार से दूर रहो, पर तुम सुनती ही नहीं हो। टू बी प्रिसाइज सुहानी, दादी कह रही है कि तुम बिरला परिवार से दूर रहो। क्या कर रही हैं? अच्छी खासी पार्टी चल रही है और आप क्यों बेकार में लोगों की बातों में आके झगड़ा कर रही हैं? अच्छे खासे माहौल को खराब करने की तो आदत है यहाँ पे लोगों को, और आप तो बड़ी हैं, आप समझिए। स्टॉप इट मीनका। चलो सुहानी, युवान और युवानी तुम्हें बुला रहे हैं, कम। समझ नहीं आ रहा, इतनी बेइज्जती की है इस लड़की ने, यहाँ तक कि युवराज की बेइज्जती भी की, फिर भी ये उसी का साथ दे रहा है। दादी, इन दोनों के बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है। हाँ, वैसे भी दादी, हम में से कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन इन दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल। अब देखिए ना दादी, ये दोनों अलग अलग शहर में रहे, लेकिन एंड में फिर भी मिल गए। इन दोनों को अलग करने के लिए हम सौम्या को बीच में लाए, पर क्या हुआ? इन दोनों पर कुछ असर नहीं पड़ा। हाँ दादी, दादी अब तो सुहानी जीजी का पति भी है, फिर भी दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। दादी, ये बात तो कंफर्म है, युवराज भैया चाहे मर भी जाए, फिर भी सुहानी जीजी को कभी नहीं छोड़ेंगे। युवराज नहीं, सुहानी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जो भी होता है उससे क्या फर्क पड़ता है, पर सच तो यही है कि एंड में युवराज और सुहानी ही साथ में होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है दादी कि
ये मेनका सही कह रही है। महानी इस घर को छोड़ के कभी जा ही नहीं सकती, और अगर चली भी गई ना तो इस घर में वापस आने का कोई ना कोई नया रास्ता तो वो ढूंढ ही लेगी। अरे 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 प्रॉफिट। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम उसे रोकेंगे।